हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्टार्टिंग में दिखाएंगे सोनी जी जो हैं बहुत परेशान हो जाती हैं कार्तिक की बातें सुन के और यहाँ पे आके एकदम से बेहोश होने लगती हैं। तभी सुमित जो कार्तिक के पापा हैं वो आवाज़ लगाते हैं कार्तिक और सुमित दौड़ के आते हैं। तभी कार्तिक जो है अपनी माँ का बीपी वगैरह सब चेक करता है तो कहता है कि माँ, क्या बात है, आपका बीपी बहुत हाई है। तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। तो फिर वो जो है दवा जो है अपनी माँ को देता है कि माँ ये खा लीजिए तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बट वो नहीं खा रही होती तो कहता है कि क्या हुआ माँ। तो कहती हैं कि तुम उस लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, हाँ, और मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमसे कुछ कह रही हूँ तो मैं गलत हूँ और वो सही है। आज वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। हाँ कार्तिक बोलो। तो कार्तिक सोचता है कि माँ पूर्णिमा के लिए ही कह रही है। कहता है माँ नहीं, मेरे लिए मेरी माँ ही इम्पोर्टेंट है। और रही उस लड़की की बात, तो माँ आप उससे इम्पोर्टेंट दे रही हो, मैं नहीं दे रहा हूँ माँ, आप दे रही हो। इसलिए और मैं सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार करता हूँ। मैं अपनी मॉम, जो मेरी माँ की खुशी है वही मेरी खुशी है। मैं अपनी मॉम से प्यार करता हूँ और उस लड़की को इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ। प्लीज़ माँ, आप दवाई खा लीजिए। तो जब सोनी जी से वो कहता है तो उसको थोड़ा सा यकीन होता है उनकी माँ को कि हाँ, सुमित भी कहता है माँ प्लीज़। वो कहता है कि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है माँ, प्लीज़ आप दवा खा लीजिए। तो फिर वो दवा खा लेती हैं। फिर कहता है कि माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, हाँ माँ। तभी वो अपनी माँ से जो है कहता है आई लव यू। तो पीछे से सुमित भी कहता है कि माँ आई लव यू। तो कार्तिक मुस्कुराने लगता है सुमित की बात सुन के। वो मन में सोचता है कार्तिक की पूर्णिमा के लिए कह रही थी। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है उनका पूर्णिमा का रिश्ता लेकर जो सरदार जी आए हुए होते हैं। तभी बीना जी कहती हैं कि लो आप तो रिश्ता लेके आ गए, लो मिठाई खाओ। तो मिठाई खिलाती हैं, कहती हैं कि हाँ। तो उनके पापा कहते हैं वो तो ठीक है, मतलब रिश्ता अच्छा है तो अच्छी बात है, बट कुछ और भी बताइए। तो कहते क्या बताएं, कितने बड़े लोग हैं और एक बार में ही मान गए, मतलब फ़ोटो देखा और कुछ भी नहीं कहा और मान गए, हाँ। तो कहते मतलब कुलदीप जी कहते क्या मतलब है कहने का। वो कहते कि मेरा मतलब है कि लड़की का रंग वंग नहीं देखा और मान गए। बोले कि अरे वो पहले लड़की आई थी। बोले मतलब जो हमने उसके गुण बताए पूर्णिमा के, उन्होंने उस पर फोकस किया, उसके रंग पे नहीं। तो बोले कि जो पहले लड़की का रिश्ता आया था, काश हमने उसके रंग पे फोकस ना करके उसके गुण पे किया होता तो अच्छा रहता ना। ये बात सुन के कुलदीप जी को बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेटी के फिर से रंग के बारे में बात करने लगे। उनको ख़राब लगता है, हालांकि सरदार जी कुछ भी ऐसा नहीं कहते कि जो ख़राब लगने वाला हो, लेकिन उनके पापा को तो लगता है। तो वो कहते हैं कि मतलब क्या है आपका। बोले मतलब कुछ नहीं है, मतलब यही है कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो बीना जी देखती हैं कि कुलदीप जी का कुछ मन वैसा हो रहा था, कहती हाँ हाँ चलो बढ़िया है और क्या। तो फिर तो सही है जी। तो कहते हाँ और क्या, और बहुत अच्छे घर वाले लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं और पूर्णिमा भी वहाँ खुश रहेगी। और आप मुझे बताना तो, और मैं तो बैठा ही हुआ हूँ और फिर मैं कोई आपकी बेटी के लिए गलत रिश्ता नहीं लाऊंगा, मुझे पता है जी, और मैं अच्छा रिश्ता ही लाऊँ। तो कहते मुझे थोड़ा सा टाइम दो। कुलदीप जी कहते मैं सोच के बताऊंगा। तो कहते ठीक है, आपकी मर्ज़ी, बेटी आपकी है, सोच के बताना आपका हक है, आप जल्दी बताना लेकिन मुझे। तो वो कहते ठीक है, फिर वो चले जाते। इधर वो बीना जी कहती हैं कि क्या बात थी, लड़का तो अच्छा था, फिर आपने क्यों मना कर दिया। कि क्यों मना कर दिया, ये शादी नहीं होगी, मैंने कह दिया, बस कह दिया, मुझे और कुछ नहीं कहना। वो चले जाते हैं, पीछे से बीजी भी चली जाती हैं। अब ये सोचती हैं कि बीना जी की अब क्या होगा, इन्होंने तो मना कर दिया। इधर कुलदीप जी आ जाते हैं रूम में, बीजी भी आ जाती पीछे से। वो कहते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा करते बार बार, इस एक ही बात को लेके, हाँ, अगर मैं भी हाँ कर देता ना तो फिर मैं भी औरों जैसा हो जाता मुझ में, और औरों में क्या फ़र्क रहता माँ, बोलो ना।
हाँ, मैं मेरी लड़की मेरी बेटी के लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन वही बात है फिर चौखट तक आते हैं, बलंग क्यों लेके मना कर देते हैं ऐसे। अरे मैं क्या करूँ? हाँ, मेरी बेटी की मैं अच्छा भविष्य नहीं देख सकता हूँ, उनके लिए उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं ला सकता हूँ। हाँ, मैं उसकी अच्छी ज़िंदगी नहीं बना सकता हूँ। पीछे से बीना जी भी आ जाती हैं, वो भी सब सुन रही होती हैं। सोचती हूँ ओहो! अच्छा खासा रिश्ता आया था, अब कहाँ से लाऊँगी इसके लिए रिश्ता? तो वो सोचती बड़ी परेशान होने लगती। तभी इधर दिखाते हैं, इधर कार्तिक अपने बैठा होता है केबिन में, तभी बाहर से नॉक होती तो खोलता है, तब पूर्णिमा होती। कहता है अरे आप? कहती है हाँ, आप। वो क्या है ना, आज आपकी कॉफ़ी कही थी ना जल्द से जल्द अपना भैया जो भी कर्जा उतार देना चाहिए, वही सही है। तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो सब तो ठीक है, मैंने तो सोचा था आप मुझे कैफ़े में पिलाएंगी, अच्छे से कैफ़े में, और आप तो बड़े सस्ते में निपट गई। हाँ, तो कहती है अब इतनी बड़ी सज़ा थी तो मैंने इतना आपका नुकसान किया तो अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर अपने हाथ की कॉफ़ी बनती ना, और फिर आप पी के देखिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो पक्का आप जहाँ बताएंगे मैं वहाँ ही पे आपको कॉफ़ी पिलाऊंगी, वैसे मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी। तो वो कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी है। तो कहती हाँ बिल्कुल, आप पी के देखिए, अगर आपको अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसी आपकी इच्छा। तो कहता है ठीक है। तो पूर्णिमा जैसे ही वो पी के देखता है ना कार्तिक, पूर्णिमा उसका चेहरा देख रही होती है, कह सोचता है कि कैसी है, फिर कहता है हाँ वैसे कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है और तुमने बहुत अच्छी बनाई है, वैसे इसकी रेसिपी क्या है? तो कहती है रेसिपी तो कुछ ख़ास नहीं है, बहुत ईज़ी सी है, लेकिन फिर मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो कहता हाँ, अगर तुम्हारी इतनी ईज़ी होती ना इस कॉफ़ी की रेसिपी, तो फिर आज सब कैफ़े वाले तुम्हारी जैसी कॉफ़ी नहीं बना लेते क्या? इतनी अच्छी कॉफ़ी तुमने बनाई है। और वैसे भी अगर मुझे बाहर जाने का मिलता और बाहर की कॉफ़ी और इस कॉफ़ी को चूज़ करना पड़ता, तो फिर बाहर की कॉफ़ी से तो मेरा घाटे का सौदा हो जाता है ना, ये कॉफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और मुझे यही कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अब मुझ तभी उसका फ़ोन आ जाता है, तो बात करता है। तो उसकी आता है कि वो घर पे बुलाती है उसकी माँ, तो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वो सोचती है कि फ़ोन आ गया तो घबरा जाती है। तो वो कहता है उसे कि आप ऐसी गलती बार-बार किया कीजिए, ताकि मुझे बार-बार इतनी अच्छी कॉफ़ी पीने का मौका मिलता रहे। हाँ, तो कहती है हाँ, हाँ, आपका नुकसान तो मुझसे बहुत ज़्यादा हो गया था। कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतनी अच्छी कॉफ़ी पिला दी है आपने तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कहता है हाँ, तो फिर वो जाने लगती है, तब जा रही होती है, तभी अचानक से एक बच्चा आ जाता है, उससे कहती क्या हुआ बेटा? तभी फिर से कार्तिक भी आ जाता है, कहता है क्या हुआ? फिर उसको लेके ये लोग जाते हैं। तो वो कहता है कि बेटा आपका नाम क्या है? तो वो नाम नहीं बताती है। तो पूर्णिमा सोचती है कि क्या हुआ बेटा, आप डर क्यों रहे हो? बताओ तो सही आपका नाम क्या है? हाँ, आप डरो नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो कार्तिक भी पूछता है और उससे कि बेटा आपका नाम क्या है? बताओ आप कौन हो? आपके साथ कौन आया है? तो फिर पूछती, तब फिर वो बार-बार पूर्णिमा भी पूछ रही होती है, बार-बार कार्तिक भी पूछ रहा होता है उससे कि नाम क्या है? पर वो बच्ची नहीं बता पाती है। तो वो सोचता है कि क्या नाम है? तभी जिसके हाथ पे लिखा हुआ ये लोग देखते हैं किसका नाम लिखा हुआ होता है। तो वो कार्तिक को पूर्णिमा दिखाती है कि इसके हाथ पे लिखा हुआ है इसका नाम। तो कहता है अच्छा। फिर ये लोग जो है वहाँ से जो है वहाँ से चले आते हैं। कार्तिक भी है जो चले आते हैं, फिर तो दिखाते हैं कि घर पे आ जाते हैं। तो घर पे बातचीत चल रही होती है कि वो असल में कार्तिक कहता है कि मुझे जाना है, तो वो कहते हैं ठीक है। तो उनके पापा जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर तुम जा रहे हो किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, किसी मदद के लिए जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कार्तिक बेटा। तो कहता है हाँ पापा जी, लेकिन ये बहादुरी करना तो आपकी बेटी ने ही सिखाया है। तो बीना जी को सुन के थोड़ा-सा अजीब-सा भी लगता है। तो कहता है कि मैं आपसे एक बात कहूँ, कि आप पूर्णिमा को मेरे साथ भेज दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पूर्णिमा की बात सुन के तो वो थोड़ा-सा चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि बीना जी देख रही होती है कि आखिर ये कहते हैं कि सनाया भी चौंक जाती हैं, मतलब उसे ले जाने की बात पे कार्तिक कहता है। तो वो कहते हैं कि बेटा वो तो ठीक है तुम कह रहे हो कि ले जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाना सेफ़ रहेगा। हाँ, और फिर लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में सब क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता इस तरीके से भेजना। तो
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।